करके उसकी तस्दीक करें कि कैसे इसको ये किया जाए। तो हमारी सीएम है, उनको एक ख़त लिखे हैं और ये ख़त लिखे हैं प्रत्यय बासु को, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और दोनों को ओरिजिनल ही खत भेजा जा रहा है और दोनों को उनके नाम से भेजा जा रहा है। कोई CC2 कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रत्यय बासु को अलग भेजा जा रहा है और ममता बनर्जी CM है, उनको अलग भेजा जा रहा है। तो हम ममता, और मजमून एक ही है, ममता बनर्जी का वो जो खत लिखा जा रहा है वो हम फर्स्ट 3 लैंग्वेज फार्मूला कंपल्सरी फॉर द अपर प्राइमरी level and Bengali a must for the section. Students of class 5 to 8 have to study 3 languages apart from the mother language, Bengali language and English language. In class 1 to 4 only 2 languages may be taught, but from 5 onwards 3 languages are to be taught, out of which Bengali should be one language from class 5 onwards. This is a significant decision taken and CKC welcomes it. CKC at the same time would recommend Bengali language to be taught up to ये हम लोगों की तरफ से एक मशवरा जा रहा है। तजवीज़ मीटिंग में ये सब बातें आ गई, फिर भी उसकी तफसीर बयान कर दे रहे हैं। ये इसके अंदर में जो हुकूमत ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाया है, इसके अंदर में कहा है कि ये 3 लैंग्वेज फार्मूला ये कंपलसरी होगा फॉर द अपर प्राइमरी एजुकेशन आया है ना। उसके अंदर में फिर वो सब बात और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक कदम है और उसके ऊपर में बेशक कोई क्लैरिफाई करने में अखबार वाले इधर उधर किए हैं, लेकिन यही उनका स्टैंड है कि एक बंगाली लैंग्वेज होगा, 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा, उसमें एक बंगाली होगा, एक मदर लैंग्वेज होगा और एक इंग्लिश होगा। इंग्लिश इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ क्लास 11 के 12 के बाद जब आप जा रहे हैं कॉलेजेस में, चाहे जो भी अपर सब्जेक्ट्स के लिए उसके अंदर में आपको ये करना है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिसिन का हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, उसके अंदर में सब चीज़ इंग्लिश में रहता है। वहाँ कोई उर्दू, फारसी या हिंदी में या बंगला में नहीं रहता। तो इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है कि हम लोगों को उसमें तालीम हासिल करें। इन आँखों ने देखा है, इन आँखों ने चश्मदीद गवाह देखा है। सिर्फ गार्जियन नहीं, बहुत से उर्दू मीडियम के टीचर को हमने देखा है। उर्दू मीडियम के टीचरों को देखा हमने कि रोटी खाते हैं उर्दू का और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अंग्रेजी स्कूल में। यहाँ तक ऐसे भी है कि बच्चे को छोड़ने जाते हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, तो उनका एक वक्त का जो आधे घंटे क्लास है वो नागा हो जाता है उसका। ये चीज़ देखा, सिर्फ गार्जियन नहीं है, ये नज़रों ने देखा हुआ है। अभी दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी सबसे बड़ा मसला जो बात हुई है कि ये हम लोग जो जागे क्यों आज, एक खबर आई कि WBCS से उर्दू को गायब कर दिया और उसकी जगह 300 नंबर का गजट पास हो गया। ये किसने किया? हुकूमत ने। कौन हुकूमत ने किया? मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट, हुकूमत है मगर बंगाल कहिए ना, मैं विभाग आदमी बोलूँगा, है ना? क्यों क्या ऐसा सवाल है? हम जितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर हुकूमत की नीयत साफ नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मैं खुला आम कहने वाला आदमी, 8 साल से टीचर तक बंद है, समझे? सबसे पहले हुकूमत की नीयत। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ये आप जो लव रिक्वेस्ट किए हैं ना, इसमें कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो हुकूमत से, आप, मेरा ये मशवरा है कि आप रिक्वेस्ट ना करें, डिमांड करें। ठीक है, ये डिमांड करें, भाई भीख मांगने से नहीं मिलेगा, सही रिक्वेस्ट बिगड़ाने से नहीं मिलने वाला। हाथ फैलाइएगा, भीख मांगिएगा, नहीं मिलेगा, डिमांड करना होगा।
और तो अपने हजरत बोल रहा हूँ बीच में, ये तो कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है और खिलाफत कमेटी की तरफ से सब हो रहा है। आप लोग खिलाफत कमेटी के शायद मेंबर हैं जी। तो आप लोग अपनी जब खिलाफत कमेटी की मीटिंग होती है आप ये प्रोटोकॉल वहाँ रखिएगा और कहिएगा क्या कि हम लोग जो है बिल्कुल इस तरह से करेंगे, रास्ते पे आना होगा रास्ते पे आएंगे। आप लोग आप फैसला से बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी एजुकेशन चलाना नहीं, यहाँ ये सब आप अपनी बात बोलिए। हो रहा है। आप खिलाफत कमेटी की मीटिंग में आप बातें रखिए, जब आपके वहाँ पे सदर साहब रहेंगे उस वक्त ये सब बातें बोलिए। हम लोग को बोल के क्या होगा, हम लोग को पूरे काम आती है। ये लाया इसलिए बीजेपी का काट करने के लिए, ये बातें यहाँ करके कोई ये बातें यहाँ करने ये बात करके दिखाती है। बात यही है हम क्यों मैंने तो सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा डिमांड लिखा था, हमने रास्ते पर आने के लिए नहीं बोला आपको। नहीं ठीक है, हमने डिमांड किया था। जरूरत पड़ रही है वो ये देखा जा रहा है कि अगर हम बंगला नहीं हम जानते हैं तो हमें पहले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। ये पहले अगरचे 300 मार्क्स का ये नहीं रहता था कि आपको बंगला में पास करना ज़रूरी है, लेकिन वो जब बात करने का मौका आता था या खत लिखने का मौका आता था तो उसमें हमारे बच्चे सब जो उर्दू से तालीम हासिल किए हैं, उर्दू स्कूल्स में हैं या हिंदी स्कूल्स में हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रीजनल लैंग्वेज हम लोग उसको ये करें। और दूसरी बात ये भी है कि रीजनल लैंग्वेज पे जब जो भी आदमी चाहे आते हैं, चाहे पेशेंट आए डॉक्टर के पास में, वो अपनी बीमारी के बारे में पूरी बात बता नहीं पाते हैं, वो बताते हैं रीजनल लैंग्वेज में। अगर हम नहीं समझें तो मुश्किल हो गया। दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम गए, BDO हुए, SDO हुए, DM हुए, तो वहाँ पे फिर हमको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा कि वो उनकी बात जो नेटिव है, जो वहाँ के रहने वाले मुकामी आदमी हैं, वो पहले वो बतलाएँ कि क्या वो उनका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर हम बताएं और फिर वो उसको उनकी ज़ुबान में बतलाएं। तो ये चीज़ जो है ये इसलिए भी बंगला लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, यहाँ का रीजनल लैंग्वेज। Regional language Bengali should be taught from class 5 as compulsory subject up to class 12. वहाँ इस तरह का कोई क्लॉज डालना है कि if not compulsory in 11 and 12, it should be made additional. इसलिए कि 11-12 में कोई बंगाली थर्ड लैंग्वेज या अदर दैन 2 लैंग्वेजेस गुंजाइश नहीं। इसलिए एक ऐसी बात कह के जो सूखी हो, मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं। जो टीचर्स को बंगाली सब्जेक्ट है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया जाए टू प्रोवाइड अस, मतलब वहाँ वो क्लियर कर दीजिए टू प्रोवाइड ऑल द वर्नाक्यूलर स्किल्स अदर देन बंगाली में, प्रोवाइड अस क्लियरली। यहाँ जो नंबर 3 में जो पॉइंट है, the representatives of the school said they have no problem in the medium of instruction is English from class 9 to 12. उसके साथ साथ एडिशन की बहुत ज़रूरत है। इस वर्नाक्यूलर कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल। ऐसा नहीं कि वर्नाक्यूलर कैंडिडेट मौजूद है और वो बंगाली कैंडिडेट दे दे, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट दे दे। If vernacular candidate is not available, तो आप दे दीजिए। हम 4 नंबर पॉइंट में आ जाइए कि द गवर्नमेंट स्कूल्स, अदरवाइज द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स विच आर ओनली अप टू क्लास 7 और 11, मैं समझता हूँ कि उसको देख लीजिएगा, यहाँ 7 और 11 नहीं लिख के सिर्फ लिखा होना चाहिए आप ओनली अप टू क्लास 8 या अप टू क्लास 10। 8 तक अब बहुत सारे स्कूल ना के बराबर है, जी तो एका दुक्का है। जो बातें रखी हैं ज़रूरत इस बात की, इस पर जो जरा सी नज़रसानी की जाए और मैं इसकी टाइम सर यहाँ एक बात कही, की बात आई ना, आप जो बंगला में MA हैं तो हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो उर्दू सब्जेक्ट का होगा, नॉर्मली लोग लगा रहना चाहिए।
तो ये एक एनोमैली को कह सकते हैं कि कम से कम लैंग्वेज के मामले में ये शर्त अगर सरकार हटा दे कि बंगाली पढ़ाने के लिए या इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो लैंग्वेज उसकी होनी चाहिए सब्जेक्ट लैंग्वेज रिकॉर्ड में, उसको हटा दिया जाए तो बंगला टीचर मिल जाएंगे। बहुत से जब स्कूलों में भेजा है बंगला का वैकेंसी भेजा है, लेकिन आ नहीं रही। तो कहेंगे इसमें मुझे एतराज है। अप टू क्लास 12 उर्दू मीडियम स्कूलों में सिर्फ उर्दू मीडियम का ही कैंडिडेट आना चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट में उर्दू कैंडिडेट नहीं मिलेगा। साइंस का सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसी तरह से आपका इसमें आइए आप माध्यमिक में फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सैकड़ों हजारों कैंडिडेट आपको उर्दू मीडियम से मिलेंगे। ये गवर्नमेंट का अपनी जगह में 5 नंबर तो उसी में आ गया। 6 नंबर मुझे तो उम्मीद थी कि शायद 1 नंबर में होगा। तो दिल्ली वाले जो गए थे उनसे जब मैंने बात की, बाद में उनके जनरल सेक्रेटरी से, मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, आपको बताइए कि दीदी ने आपसे वादा किया था, तो उन्होंने कहा हम लोग ये सब नहीं करेंगे। ये लेटर कलकत्ता खिलाफत कमेटी की तरफ से, तो कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो ये सजेशन दे रही है वो किसकी तरफ से, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के मैनेजमेंट की तरफ से है या स्टूडेंट और टीचर्स की तरफ से? यहाँ पे जो इस ऑर्डर से जो अफेक्ट हो रहे हैं कौन? स्टूडेंट और टीचर। तो यहाँ पे कहीं पे भी स्टूडेंट्स का ये व्यू है या टीचर्स का ये व्यू है वो यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ ऐसे करके अगर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने एक सर्वे लिया स्टूडेंट और टीचर्स का, तो स्टूडेंट बहुत परेशान है इस तरह से, इस सिचुएशन से, और हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कन्वे कर रहे हैं, तो उससे स्टूडेंट्स और टीचर्स का व्यू अच्छा है। जैसे ममता बनर्जी ने ऑर्डर दिया वैसे CBSE भी एक ऑर्डर दिया, ठीक है। दूसरी बात, जो ऑर्डर आया है उसका एक दायरा है, तो यहाँ देखा जा रहा है कि CBSE अपने लेटर की तरफ से वो दायरा को और बढ़ा देंगे। जैसे मान लो उनका ऑर्डर है कि 8 तक मैंडेटरी है, तो हम लोग और कुछ दायरा बढ़ा के 10 तक करने की। जब हम अपना दायरा बढ़ा देंगे और हम कहेंगे कि इंग्लिश है, तो ये इस लेटर से साबित किया, ये रिव्यू लिया जाएगा कि भाई हमारे ऑर्डर से आपको नुकसान नहीं है, आपको तकलीफ नहीं है। अगर आपको तकलीफ होती तो आप एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में क्यों बात करें? जब हम ये कह रहे हैं कि आपके ऑर्डर से थोड़ी बहुत परेशानी हमें होगी, उसको ये कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से एडिशनल बर्डन के बारे में मत करें। अगर करना भी है तो अलग से लेटर करें। इस लेटर में आपका ये ऑर्डर है, हमारा ये होना चाहिए। शेड्यूल का शेड्यूल टाइप का 2011 में ममता बनर्जी ने उसमें चेंजेस नहीं किया, उसको भी एक्सेप्ट किया, तो उर्दू स्कूल एक्सेप्ट करने में रेडी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन में। गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंटेशन का कमी है। हमने ये लेटर में कोई स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं किया कि गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस ऑर्डर हैं, जो शेड्यूल का शेड्यूल में, उसमें अभी तक इतनी कमी है जो 60% तक पोस्ट वैकेंट रहते हैं। इसलिए हमें डर है कि जो बंगाली का जो गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है उसमें भी हाल ऐसा ही रहेगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ज़रिया बन जाएगा कि स्टूडेंट को, उर्दू स्कूल के स्टूडेंट्स को नहीं पास करने का। तो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन में आपको पहला इसको वेटेज बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी मौजूद है। 2021 में टेलीग्राफ इंडिया में एक रिपोर्ट आया है, ऑल इंडिया उर्दू एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। टाइम नहीं है कि हम डिटेल में बात करें, उन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है कि कितना नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट, साउथ बंगाल डिस्ट्रिक्ट में इतने उर्दू टीचर वैकेंट है जिसमें रिजर्वेशन है। वो स्टैटिस्टिक को आप इसमें प्रेजेंट कर दीजिए। हमें डर है जिस तरह शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन से हुआ है, बंगाली को होने से बनी है। आप इस डर को खत्म कीजिए। ऐसे State have a great number of free land on which promoters, localities are encroaching and making building for their own benefit. Should be utilized in making school hostels for boys and girls. जो वॉकआउट कर रही है, वॉकआउट एक लार्ज स्केल में हॉस्टल्स बना रही है, मैं खुद देख रहा हूँ बैठा। लेकिन साथ साथ इसमें एक और जो है, जो एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द लैंड, जो एक बहुत बड़ा स्टेट जो है खोलने का ठीका टेंडेंसी लेकर बैठा हुआ है, जो मुतवल्ली के पास में लाखों करोड़ों का ज़मीन है, वो सिर्फ फाइल पे है और झोला में है।
अब नोटबंदी एक अटल इंडिया खड़क उड़ाने के होता है, जो हमारा कौम का चीज़ है, जो हमारा कौम का जब डेवलपमेंट होगा, इसमें बड़ा बड़ा मॉल्स बन जा रहा है, जो हमको आँख का फर्क झपकते हम सुबह उठ के देख रहे हैं जमीन खाली है, नेक्स्ट दिन देख रहे हैं उसमें मॉल बन गया है। कैसे बन गया? तो ये कोलकाता ठीका टेंडेंसी का एक बहुत बड़ा एक साजिश है। और लास्ट ईयर जब ममता बनर्जी का जब इलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ विधानसभा का इलेक्शन में, मैंने उनका स्पीच में मैंने ये खुद सुना था, मुझे बहुत खुशी हुई थी सुनकर कि इस बार इलेक्शन जीतने के बाद में हम लोग ऐसा गाइडलाइंस लाएंगे जहाँ पे हम लोग जो कोल इंडिया ECL जो वक्त की है, जो ज़मीन जो प्राइवेट लैंड लेकर बैठी हुई है, जो प्राइवेट लोग जो वक्त की ज़मीन को लेकर बैठे हुए हैं, है तो हमारा कौम का ही चीज़ है, तो हमारा कौम का ही चीज़। लेकिन कोलकाता खिलाफत कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस मुद्दे में उठाया और इस बात की बात को भी सामने आया। लेकिन कोलकाता ठीका टेंडेंसी को भी गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइन शुड बी ब्रॉट एंड डायरेक्शन शुड बी कम्युनिकेटेड टू कोलकाता ठीका टेंडेंसी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू रिलीज ऑल द वर्क प्रॉपर्टीज। ये बात इसमें रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा आज फोर्थ डिवीजन था कि वक़्फ़ बोर्ड के जो जायदाद का मामला में इन्होंने बताया है कि हमारे इलाके में 400 बिल्डिंग वक़्फ़ बोर्ड का है, एनएमएल रोड, डॉक्टर सिटी रोड, टोटल वक़्फ़ बोर्ड के जायदाद में आज ठीका टेंडेंसी का मामला लेके इन लोग करके मतलबी लोग आज आप जो बताया कि 1.5 स्क्वायर फुट के हिसाब से और 3,000 स्क्वायर फुट 5,000 स्क्वायर फुट के हिसाब से बिक्री करके आज भी 70-75 बिल्डिंग वहाँ बना है। मैं 4 बरस वहाँ खिदीपुर में टोटल अनप्लानिंग बिल्डिंग को मैं रोक 2010 से लेकर 2015 तक मैंने रुका था। ऑलरेडी आपका नमरोज खान को मैंने कोट किया था, मुफ्ती को कोट किया था, टोटल इकबाल का वाजमन का सबों को मैं कोट करके 4 साल अनप्लानिंग में बंदी। से लेकर ग्रुप ए तक के मुकाबला जाती इम्तिहान जो क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी में आ रहा है और हर मीडियम के बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं सेकेंड लैंग्वेज के साथ है, उसको पढ़ के वो आंसर देते हैं, इसको बांग्ला में छापना। ये 2 मुतालबात जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट टॉप हमारे लिए है, ये सबसे सुलभ का मसला है। बाकी आप जितने भी मसाइल यहाँ पेश किए या डिमांड पेश किए सब जस्टिफाई है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप इस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। अब है कोई कहता है कि स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाता, अगर टीचर वक्त नहीं आता नहीं पढ़ाता तो DI के पास कंप्लेन उसकी शिकायत करें। को कैटेगराइज कर लेना हम लोग हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में नहीं है, क्योंकि अगर जुबान को आप स्टेटस रिलीजन के देंगे तो रीजन से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पहली बात ये होगी। दूसरी बात एज पर स्टैट्स, अभी हमारे जो CA भाई बहुत काबिल हैं, इन्होंने बताया, इनके स्टैट्स भी हम लोग देखेंगे तो भाई को हम बता देंगे, सभी लोगों के लिए बता दें कि आप जब JNU जाएंगे तो कैलकाटा मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वो। आप JNU में आप जाके देखेंगे तो अरबी डिपार्टमेंट है, उसमें 80% जो है वो गैर मुसलमान जो है वो अरबी पढ़ रहे हैं। तो कल वो MA भी करेंगे, कल वो रिसर्च भी करेंगे, पोस्ट डॉक भी करेंगे। तो आप बताइए जो लड़का अरबी पढ़ के आएगा क्या आप अपने मदरसे में उनको दीजिएगा जगह? ये सवाल है जो आप लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका क्रॉस हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जब आप गवर्नमेंट को इस तरीके से आज बात हम लोग करते हैं कि मुसलमानों में की जो सबसे बड़ी जो जहनी प्रॉब्लम जो आ गई है वो आ गई है कि हम लोग बेनिफिशियरी बन गए। आज हम लोग समाज के लिए बेनिफैक्टर नहीं है। तो जब आप बेनिफिशियरी बन जाइएगा तो आपसे सब दामन बचाना चाहेगा। तो आज जब सिर्फ आप सबसे मांगेंगे और कुछ देंगे नहीं समाज को या सरकार को, तो वो आपसे दामन छुड़ाने की बात करेंगे। अगली बात है, दूसरी बात है कि जब हम यहाँ पे बंगाल के बारे में बात करते हैं तो उर्दू स्पीकिंग अगर आप निकालेंगे तो चुनिंदा इलाका है जहाँ उर्दू बोला जाता है, जैसे मटिया बूझ, गार्डन बीच, तोसिया, पाक सर्कल और कुछ मुज़फ़ाती इलाके जहाँ उर्दू। लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ के मुसलमान हैं जिनको हम एजुकेशन से जोड़ लें उनका है बंगला। अब आप बताइए अगर हुकूमत माइनॉरिटी के नाम से रिजर्वेशन को ख़त्म कर देगी तो मुसलमान बच्चे जो बंगला पढ़ रहे हैं, बंगला मुसलमान, तो उनको तो बंगला स्कूल में उनको फिर SC ST के नाम पे निकाल देना चाहिए। उनको तो फिर वहाँ पे टीचिंग का जगह नहीं मिलना चाहिए कि मुसलमान ने बंगला पढ़ के आए उनको हम जगह नहीं देंगे। आज अगर उनका सवाल ये जो सफ़र हम लोगों ने 5 अगस्त को शुरू किया था सर, आज इसकी 2nd मीटिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाब मीटिंग इसलिए भी है ये सिर्फ ये नहीं कि लोग इसके अंदर में इत्तेफाक कर रहे हैं, बल्कि ये जो क्रिटिसाइज करते हैं ये हम लोगों के लिए या इस तहरीक के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि उनके वो अगर तनकीद ना करें तो ये लाइन कभी
स्ट्रेट नहीं हो सकता, ये हमेशा कटता फुटता रहेगा और लोग आएंगे सिर्फ सर झुकाएंगे और यस यस कहेंगे और घर चले जाएंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इसके अंदर में तनकीद हो रहा है और ये इसको रेक्टिफाई करने की हम लोगों को सब जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये तो एक ड्राफ्ट कॉपी था, ये हमने अपने इसके अंदर में पहले ही कह दिया था कि ये ड्राफ्ट कॉपी है और ये अब आप लोगों के सामने इसलिए पेश किया जा रहा है कि इसके ऊपर में नज़रसानी कीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं, हम समझते हैं कि ये पॉइंट को उसके मुताबिक रीड्राफ्टिंग करेंगे और इसके अंदर में हम 3 आदमियों को आप लोगों में से लेना चाहते हैं जिनके पास में बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। एक तो अनवर अली साहब जिनके ये हैं और दूसरे आसिफ साहब, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा इज़हार आलम साहब। तो ये तीनों का फ़ोन नंबर तो है ही है, हम लोग आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे और इसको रीड्राफ्टिंग करने में कहाँ आप लोगों की और ज़रूरत होगी वो सब करके उसके बाद तमाम लोगों को, तमाम स्कूलों को, जो लोग आज प्रेजेंट हैं सबों को भेजा जाएगा। उसके सबका उम्मीद है कि सब व्हाट्सअप नंबर ही दिए होंगे, वो सब व्हाट्सअप पे जाएगा, उसको देख लीजिएगा और उसके बाद इसलिए फिर हम मीटिंग अगर बुलाते चले जाएँ तो मालूम होगा कि वो सालों चला गया, उसके अंदर में वही मीटिंग हुई। ये 3 आदमी जिन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ पेश की, उनका मामला सुन करके, उनको ये सुन करके हमारे अनवर प्रेमी साहब जो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, हम लोग सबको बैठ करके इस चीज़ को ये करेंगे और सबों को सर्कुलेट करेंगे। आप लोग जब उसके ऊपर में बिल्कुल तय कर लीजिएगा तब फिर ये हुकूमत को दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर को भी दिया जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर को भी दिया जाएगा और सिर्फ दे के हम लोगों को बैठना नहीं है। ये चीज़ नहीं है कि ये ख़त दिया जा रहा है वहाँ पे और वो अपने ठंडे बस्ता में रख करके वो मामला को ख़त्म करेंगे, बल्कि यहाँ से एक टीम जाएगी, उस टीम में हम लोग CKC के अलावा भी 2-1 आदमी और भी रहेंगे जो उसके अंदर में मशवरा भी देंगे और वहाँ पे जा करके वो मामला को दुरुस्त भी करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ जब हो जाएगा इंशाअल्लाह उतना नाउमीदी भी अच्छा नहीं और उतना पुरउम्मीद भी होना बहुत अच्छा नहीं, है ना। जो अनवर प्रेमी साहब ने कहा कि देखिए हम अपने सदर के इससे हम लोग चल रहे हैं, माशाअल्लाह सदर ने जो कंसेप्ट दिया है वो बहुत सही है, अभी तक सही है और इंशाअल्लाह उसी के भरोसे आप लोगों को बुलाए हैं और आप लोगों से इस्तेफादा हासिल किए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि उससे जो चीज़ निकल करके आए ये हुकूमत तक पहुँचे और सिर्फ हुकूमत तक पहुँचे नहीं बल्कि हुकूमत उसके ऊपर में कंपेल हो कि हम इस चीज़ को नाज़र में वो चलती थी वो अब दोबारा रिवाइव कर रहा है, तो इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। मगर अहमियत हम लोग जानते हैं कि अहमियत उसी वक्त मुमकिन होगी जब आप लोगों का साथ मिलेगा। अगर आप लोग अलग अलग हो जाइएगा तो फिर ये खिलाफत कमेटी रहेगी भी नहीं और उसका काम भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप